हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एनिमल। ये फ़िल्म 2023 की सबसे ज़्यादा सुपरहिट होने वाली फ़िल्म है। फ़िल्म के शुरुआत में रणबीर कपूर को दिखाया जाता है, जिसका नाम फ़िल्म में है रणविजय। तो ये एक स्कूल में बच्चा दिखाया जाता है, जो अपनी क्लास में जानबूझकर कोई शरारत करता है, जिसकी वजह से इसकी टीचर इसे क्लासरूम से बाहर निकाल कर पनिश करती है। वो अपने ड्राइवर के साथ भागता हुआ अपने डैड की फैक्ट्री में जा पहुँचता है और हर जगह अपने डैड को ढूँढने लगता है। दरअसल आज उसके डैड का बर्थडे था, जिसको अनिल कपूर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है बलबीर सिंह। वो अपने डैड को हर जगह ढूँढता है और घर जाकर अपने डैड का वेट करने लगता है, पर वो नहीं आते। वो अपने डैड के लिए एक बर्थडे का लेटर लिखता है। जब उसके डैड घर आते हैं, तो वो उसके हाथ में वो लेटर देखते हैं, जिसे वो हाथ में पकड़ कर ही सो गया था। अब कहानी शुरू होती है विजय के जवान होने से। जहाँ पर विजय की बहन रीत को स्कूल में कुछ बॉयज तंग करते हैं और विजय उन लड़कों को खूब मारकर घर आता है। और बलबीर सिंह इस बात पर बहुत नाराज होता है कि तू अब गुंडागर्दी पर उतर आया है। विजय को कॉलेज में अपनी एक फ्रेंड से प्यार हो जाता है और वो इसकी अरेंजमेंट करवाने अपने दोस्तों के साथ इसके घर चले जाता है और विजय वहां इसे प्रपोज करता है। बलबीर सिंह के घर में आज फंक्शन था, जिसमें कॉन्फ्रेंस वाले घर में आज फंक्शन पर आए हुए थे और इनका फैमिली फोटोशूट हो रहा था। विजय अपनी बड़ी बहन रीत के पति वरुण को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वरुण भी बलबीर सिंह को पापा बुलाता था। विजय को इस बात से भी नफरत थी कि ये मेरे डैड को अंकल क्यों नहीं कहता। विजय अपने दादाजी से पूछता है कि आज फैमिली फंक्शन था, आपके भाई इनके बच्चों को क्यों नहीं बुलाया। वह इनको भी बुलाना चाहिए था। आज इसके दादा इससे कहता है कि बलबीर की कुछ पुरानी लड़ाई झगड़ों की वजह से हम उनसे नहीं मिलते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम सब जरूर मिलेंगे। विजय गीत को अपने डैड से मिलवाने के लिए घर ले आता है और अपने डैड से कहता है कि मैं इसे पसंद करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। पर बलबीर सिंह नहीं मानता और कहता है कि अगर तू इससे शादी करना चाहता है तो घर से निकल जा। वो दोनों घर से निकल जाते हैं और शादी करके 8 साल तक अमेरिका में ही शिफ्ट हो जाते हैं। 8 साल के बाद जब विजय को खबर मिलती है कि उसके डैड पर किसी ने जानलेवा हमला किया है, तो वो इंडिया वापस आता है और अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जाता है। बलबीर सिंह इसे कहता है कि 8 साल बाद तू वापिस आया है। तुझे अपने बाप की याद नहीं आई और ना अपनी माँ की। तूने हमसे फोन पर एक बार भी बात नहीं की। विजय कहता है, डैड, आपने मुझे घर से निकाला था, लेकिन मैंने आपको दिल से कभी नहीं निकाला। विजय अपने डैड के सेक्रेटरी मिश्रा जी से पूछता है कि डैड पर हमला होने के टाइम पर उनके साथ कौन था। तो वो बताते हैं कि वरुण इनके साथ था, जो विजय विजय की बहन का पति है। विजय को पहले ही वरुण पर शक था। विजय दरअसल बलबीर सिंह के दुश्मन अबरार हक के साथ मिला हुआ था, जो अपने ससुर को मारकर उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। विजय अपने डैड के गांव जाता है, जहां इसके दादा के भाई और बलबीर सिंह के चचा के भाई सब मौजूद थे। विजय सब लड़कों से कहता है कि मुझे और तुम लोगों के चचा को जरूरत है, तुम सब मेरे साथ चलो। वो उनको साथ लेकर आता है और के सबको उनकी जगह पर रख लेता है। वरुण ये सब देखकर परेशान हो जाता है। विजय अपने डैड का डुप्लीकेट आदमी बनाता है, जो इसके डैड की जगह सबके साथ मीटिंग करने वो करता है। वो वरुण के साथ मीटिंग के लिए इस डुप्लीकेट को भेजता है और इसे बिल्कुल शक नहीं होता। इसी रात बलबीर सिंह का डुप्लीकेट अपनी गाड़ी में जा रहा था कि इसरार हक, जो बलबीर सिंह का दुश्मन है, वो इसकी गाड़ी पर हमला कर देता है और गोलियों से इसकी गाड़ी को और इसे भून डालता है। इसकी लाश घर आने पर बलबीर सिंह और विजय बहुत परेशान हो जाते हैं और वरुण बलबीर सिंह को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। विजय एक कॉन्फ्रेंस में जाता है और इसके साथ इसके गार्ड भी मौजूद थे। उस कॉन्फ्रेंस में वरुण भी था। विजय के गार्ड्स वहां पे सबको अपनी आंखें बंद करने को कहते हैं और वो अपनी बहन के पति विजय को जान से मार डालता है। विजय घर आता है तो इसकी पत्नी इससे झगड़ने लगती है कि तुम अपने बाप के प्यार में पागल हो चुके हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, ना बच्चे ना मैं, तुम बिल्कुल एक जानवर बन चुके हो। तो विजय इसे कहता है कि ये मेरे बाप के बारे में कुछ मत बोलो, वरना मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। इतने में विजय की बहन रीत का रोते हुए विजय से कहती है कि वरुण का कहीं पता नहीं चल रहा, वो सुबह से फोन नहीं उठा रहा, उसका कुछ पता नहीं। विजय इसे बताता है कि मैंने इसे जान से मार डाला है। अब विजय बलबीर सिंह के दुश्मन इसरार हक के घर पर जाता है, वहां जाकर उन सबको मार डालता है। इसरार हक उसके गार्ड से इतनी लड़ाई करता है और इस कदर खून में लथपथ हो जाता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। विजय की बॉडी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर्स ने इसे बिल्कुल रेस्ट करने को कहा था और उसके बॉडी में बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। गीत इसे चर्च लेकर जाती है कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो।
पर वो वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं करता। वहाँ इसरार हक के भाई इबरार हक का निकाह हो रहा था, जिसके दौरान इसे खबर मिलती है कि तुम्हारे भाई का कत्ल हो चुका है। इबरार हक वहीं पर खबर देने वाले को जान से मार डालता है। वहाँ विजय के सही होने की खुशी में घर में जश्न मनाया जा रहा था कि वहीं एक लड़की आती है जोया, जो विजय से कहती है कि आपने इसरार हक के जिन बंदों को मारा था उसमें मेरा मंगेतर भी था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं आपसे मिलना चाहती थी कि आपने ऐसा क्यों किया? विजय को उस लड़की पर रहम आ जाता है और वो दोनों बाहर मिलने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और वो दोनों एक साथ सोते भी हैं, जिसका पता गीत को चलता है। दरअसल जोया को इबरार हक ने भेजा था विजय को मारने के लिए, लेकिन जोया उससे प्यार कर बैठती है विजय से और उसको सब कुछ बता देती है। विजय गीतांजलि के पास जाता है घर उससे माफ़ी मांगने के लिए, पर गीतांजलि उसे माफ़ नहीं करती और उसे छोड़ के जाने का फैसला करती है। गीतांजलि कहती है कि तुम मुझसे प्यार का नाटक ज़रूर करते, पर फिर तुम्हारे फिजिकल रिलेशनशिप को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। विजय इब्रार हक के घर जाता है और वहां पे उसके पता करता है कि इब्रार हक कहाँ पर मिलेगा और वो दोनों एक जगह पर मिलने का फैसला करते हैं और वहां पर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। वो एक दूसरे को हाथों से मारते हैं और विजय सिंह उसका चाकू से गला काट देता है। जहाँ सामने खड़ा उसका भाई देखता रह जाता है और वहां पे विजय सिंह बुरी हालत में वापस घर आता है और अपने बाप से कहता है, बलबीर सिंह से कहता है कि डैड, अगले जन्म में मैं आपका पिता बनूंगा और आप मेरे बेटे बनोगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अपने बेटे से प्यार कैसे करते हैं। तो बलबीर सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहां पर दिवाली का दिन था और गीतांजलि विजय को छोड़कर जाने का फैसला करती है। विजय उसे बहुत समझाता है कि सब खत्म हो गया, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम बिल्कुल जानवर बन चुके हो अपने बाप के प्यार में और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुमने जोया के साथ अपना संबंध बनाया, मैं तुम्हें इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। गीत अपने बेटे और बेटी को लेकर गाड़ी में चली जाती है। थोड़ा सा आगे जाने पर गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में से विजय का बेटा बाहर निकलता है और भागता भागता विजय की तरफ आता है। गीतांजलि गाड़ी से बाहर निकलकर अपने बेटे को आवाज लगाती है, लेकिन वो नहीं सुनता और अपने बाप के पास चला जाता है और वहीं पर फिल्म का अंत होता है। तो इस मूवी का अगला पार्ट भी आने वाला है, जिसमें इमरान हक का भाई विजय का डुप्लीकेट बनाते हैं और उसे मारने के लिए भेजेंगे। तो इस कहानी का अगला पार्ट भी जरूर आ जाएगा। तो हम आपको मजीद नेटफ्लिक्स की मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हम आपको और मूवीज एक्सप्लेन करके बता सकें।